जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड गेम्स पर। और आज एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। एक बार देखिएगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इसको कितने फास्ट तरीके से आप इसको सॉल्व करके और आप अपने रिजल्ट को बना पाइएगा। तो ध्यान से देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाया हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे, एक व्यापारी जो है दो प्रकार की चीनी मिलाता है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर से लिया हुआ है, जिसकी कीमत जो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। उसे 55 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले मिश्रण बनाने के लिए, ठीक है, मिश्रण बनाने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, ये बातें कहा गया है। दो तरीके का यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहे दो प्रकार की चीनी यहाँ पे लिया हुआ है, दो प्रकार का, दो टाइप का, अलग अलग टाइप का। ठीक है, एक जो है वो 50 रुपये के रेट से लिया हुआ है और दूसरा वाला जो है वो 60 रुपये पर केजी के रेट का चीनी है। दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं और कह रहे हैं कि जब दोनों को एक साथ मिक्स करिएगा तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 55 रुपये पर केजी का रेट। अगर मिश्रण को 55 रुपये पर केजी के रेट से बनाने के लिए क्या करना होगा, किस रेशियो में उसको मिक्स करना होगा। तो एक बार एलिगेशन लगा लेते हैं ना। पहला टाइप का जो यहाँ पे पहले टाइप का जो यहाँ पे शुगर दिया हुआ है, चीनी दिया हुआ है, वो 50 रुपये पर केजी। यहाँ पे पहला वाला जो है 50 रुपये पर केजी के रेट से यहाँ पे इसका वैल्यू है। दूसरा वाला, दूसरे टाइप का जो चीनी दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, बोलिए कि 60 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी, ये दूसरा वाला का रेट है। ठीक है, लेकिन फाइनल इसका जो वर्थ बन करके आएगा इस मिश्रण का, अगर फाइनल जो वैल्यू आप देखिएगा कि कह रहे हैं कि किस रेशियो में मिलाइएगा, कि फाइनल जो उसका वर्थ बन करके आएगा वो 55 रुपये पर केजी का मिश्रण बन करके आएगा। तो जो 55 रुपये पर केजी आएगा उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है, और एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन कहने का मतलब क्या, ये 60 और 55 का जो यहाँ पे डिफरेंस बनेगा उसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या बन करके आएगा, 5। 50 और 55 का जो डिफरेंस बनेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या बन करके आएगा, बोलिएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 आ गया और यहाँ पे भी 5 आ गया। रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये दोनों में 5 कॉमन है, यानी कि 1:1 के रेशियो, 1:1 के रेशियो में इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, समझ रहे हैं क्या। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे, अब ध्यान से देख लीजिए ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि 50 रुपये चीनी 1 केजी आप खरीदेगा तो कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया। दूसरा वाला 1 केजी खरीदेगा तो कितना देना पड़ेगा, 60 रुपया। तो 2 केजी का वैल्यू कितना बने, तो 50 और 60 कुल कितने लग गए आपका, बोलिएगा 50 और 60 110 रुपये लग गए। और 110 रुपये में मिला कितना, बोलिएगा 2 केजी। अब उसको 2 से डिवाइड करिएगा तो फाइनली उसका क्या वर्थ बन करके आएगा, बोलिएगा 55 रुपये पर केजी का उसका मिश्रण का रेट बन करके आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं यहाँ पे, एक कार जो है एक समान गति से 240 किलोमीटर का दूरी तय करती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो समय 2 घंटे कम लगता है। क्या 2 घंटे कम लगता है। तो कह रहे हैं कार की मूल्य गति जो है ना वो आपको बताना है। ठीक है, कार का ओरिजिनल स्पीड आपको बताना है कि कार का ओरिजिनल स्पीड कितना था। ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे 240 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर किया जा रहा है, ठीक है, तो ओरिजिनल यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, तो ओरिजिनल स्पीड आप क्या मान लीजिएगा, बोलिएगा x मान लेंगे। ओरिजिनल स्पीड क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और फिर से एक बार जब इसका स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा कैसे, तो बोलिएगा कि 10 किलोमीटर पर आवर्स अगर अधिक हो जाए तो पहले x का स्पीड था, अब 10 किलोमीटर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड तो क्या निकल करके आएगा, बोलिएगा टाइम। यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, टाइम। और यहाँ पे भी डिस्टेंस अब स्पीड बढ़ करके कितना हो गया, तो बोलिएगा x + 10। यहाँ पे भी क्या निकल करके आएगा, तो बोलिएगा कि यहाँ पे भी टाइम निकल करके आएगा। इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, बोलिए 2 घंटा होना चाहिए। इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बोलिएगा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक बात आप समझ लीजिएगा, आप ऑप्शन उठा लीजिए ना, ऑप्शन उठा करके और आप अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। बाकी ये जो प्रोसेस है आप इस प्रोसेस से भी जा करके अपने रिजल्ट को बना सकते हैं, लेकिन आप एक बार चेक करिएगा, अगर 40 से यहाँ पर अगर 40 रखेंगे तो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना जाना पड़ेगा, तो बोलिएगा कि अगर 40 रखेंगे 6 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे 40 और 10 इंक्रीज कर जाएगा, तो 10 इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, बोलिएगा 50।
50 से इसको काटिएगा, ठीक है, फ्रैक्शन बन करके आएगा, यानी कि डिफरेंस 2 आवर्स नहीं आएगा, इतना बात आप समझ लीजिए। अगर आप 50 रखते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आएगा और फिर इसके बाद 60 आएगा, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, ठीक है, वो 2 आवर्स आने वाला नहीं है। 60 रखते हैं, 60 से इसको काटिएगा, ठीक है, तो 60 से काटिएगा 4 रहेगा, यहाँ पे 70 से काटिएगा, ठीक है, तो उसमें 2 घंटे का डिफरेंस नहीं आएगा। 30 रखिएगा, तो 30 से जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं, टाइम देख लीजिएगा कितना लगेगा, तो बोलिएगा 8 घंटे का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे का टाइम लगेगा। अब यहाँ से 30 से 10 इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? बोलिए 40। 40 से इसको काटिएगा, कितना घंटे का टाइम लगेगा? बोलिए 6 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं 8 घंटा और 6 घंटा, 8 घंटा और 6 घंटे के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? बोलिए 2 घंटे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक बार आप डायरेक्ट अपने ऑप्शन के थ्रू जा करके अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर 240 बाई स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, इंक्रीज करने के बाद माइनस कहिएगा, 240 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू कितना? तो बोलिए 2 आवर्स। ऐसे कैलकुलेशन भी रिजल्ट आपका क्या दे देगा? बोलिए 30 ही आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? कह रहे हैं यहाँ पे एक बाइक सफर के पहले आधे हिस्से को, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे हिस्से को 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरे सफर की औसत गति आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। ए बाइक ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर्स and the second half at 60 किलोमीटर पर आवर्स। कह रहे फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, यानी कि टोटल यात्रा पूरी करने में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि कोई भी बंदा जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है, पहले आधे घंटे कहने का मतलब क्या? यहां से यहां, सॉरी, पहले आधे हिस्से को, यानी कि ए और बी टोटल हिस्सा हो गया, इसको हम सी मान लेते हैं। ए से सी जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो किस स्पीड से जाएगा? तो जो पहला वाला स्पीड दिया वो बोलिए 40 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड होगा। ठीक है, और ये बाकी का यानी कि और बचा हुआ हाफ जो है, इसको किस स्पीड से कवर कर रहा होगा? बोलिए 60 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से इसको कवर कर रहा है। ठीक है, मैं अगर आपको बता दूं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हम जान लें कि ए से बी के बीच का टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर कितना किया। और एक बार आप ध्यान रखिएगा, जब आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम ही आपके टोटल स्पीड को, टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। 40 और 60 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, 40 और 60 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, आएगा आपका 120 किलोमीटर। क्या आएगा? 120 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब कि टोटल ए से बी पोजीशन पे जाने के लिए उसको 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। उसमें पहले हाफ कहने का मतलब क्या? ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से कवर कर रहा है? बोले 40 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड से। अगर 40 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड है, 60 किलोमीटर जाना है, तो बोलिए कितना टाइम लगेगा? बोलिए 1.5 आवर्स, यानी कि डेढ़ घंटे में 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब बोलिए बाकी का ये 60 किलोमीटर जो है, बाकी का रिमेनिंग 60 किलोमीटर किस स्पीड से कवर करेगा? तो उसकी स्पीड ही है 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? बोलिए 1 घंटे में कंप्लीट कवर कर लेगा। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब पूरे जर्नी को कवर करने के लिए बोलिए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया? बोलिए 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। बोलिए ठीक है कि नहीं है? 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक है, और उसमें टाइम कितना लगा? तो बोलिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या निकल करके आएगा? स्पीड निकल करके आएगा। एवरेज स्पीड ही तो पूछा गया है, एवरेज स्पीड पूछा गया है 1.5 आवर्स, और यहाँ पे 1 आवर्स, दोनों को प्लस करिएगा 2.5 आवर्स लगेगा। 2.5 आवर्स इसको काटिएगा, ये टोटल डिस्टेंस बाई यहाँ पे टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकल करके आएगा। यानी कि एवरेज स्पीड जो इसका आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, इससे इसको काटिएगा, कटेगा 48, 96 और 24, 120। कहने का मतलब यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर्स का इसका एवरेज स्पीड रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, ये पूरी तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आएगा? ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग जो है, ठीक है, यहाँ पे इफ द स्क्वायर फॉर्म
n स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑलवेज गिवन रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन द डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग जो है हमेशा 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या देता है, ए 1 रिमाइंडर देता है। क्या रिमाइंडर देता है, एक रिमाइंडर देता है। तो कह रहे हैं कि वह संख्या n जो है किस रूप में होगी, वह संख्या जो है n जो है वो किस रूप में होगी। बाकी ये आपके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से चेक कर लेना होगा कि कौन सा वैसा आपका ऑप्शन जो है वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे कि कह रहे हैं किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, और एक बात आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे जब भी इसके वर्ग, इसका वर्ग को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर उसमें 1 आएगा, रिमाइंडर अगर 1 आएगा, ठीक है, तो जब भी होगा, ठीक है, वो 4k प्लस 1, 4k प्लस 3, 4k प्लस 5, कहने का मतलब कि 4k प्लस ऑड नंबर के 4k प्लस ऑड नंबर के फॉर्म में ये आपके रिजल्ट हो जाएंगे। आप इस नंबर्स को अगर देख लीजिएगा तो जैसे मैं अगर बताऊं कि 4k प्लस 1 करने का मतलब यहाँ पे क्या, ये 4k प्लस 1 ये अगर नंबर है, इसका ये स्क्वायर आप निकालिएगा, ठीक है, तो क्या बन करके आएगा, तो कहिएगा यहाँ पे कि देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गए। a प्लस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पे क्या, बोलिए कि a स्क्वायर करने का मतलब कि क्या, 4k का जब स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, बोलिए 16k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू 4k, ठीक है, 2ab यानी कि 8k, अब प्लस यहाँ पे क्या, तो बोलिएगा कि b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर आ गया। अब इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, तो मुझे 8 से डिवाइड करना है। k का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखेंगे ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी k का वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये भी डिवाइड होगा। बाकी रिमाइंडर क्या आ गया, बोलिए कि रिमाइंडर 1 आ गया। क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक बार और चेक करिएगा, कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं। इवन नंबर कहने का मतलब यहाँ पे क्या, अगर अगला यहाँ पे सॉरी ऑड नंबर, अगला ऑड नंबर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अगर 4k प्लस यहाँ पे 3 ले लें। अब देखिए इसका स्क्वायर नंबर 8 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा क्या, ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4k प्लस 3 का जब स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर 2ab यानी कि 2a और क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पे 2ab कहने का मतलब कि 4 इंटू 2 8k b कहने का मतलब क्या, 2ab यानी कि 3 4 12 और यानी कि 24k आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या, बोलिएगा b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या बनकर के आएगा, बोलिएगा 9 आएगा। अब सुनिएगा, इस नंबर को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे k का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखा जाएगा, 16 जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 16 जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। यहाँ पे k का वैल्यू कुछ भी होगा तो, क्योंकि जो नंबर 8 से 16 पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो इसका मल्टीपल नंबर भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 24 के यहाँ पे कहने का मतलब क्या, जब 24 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसका कोई भी मल्टीपल नंबर भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा। अब हम 9 को डिवाइड करते हैं, 9 को डिवाइड करने का मतलब क्या, 8 से जैसे ही 9 को डिवाइड करेंगे 8 1 टाइम कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपने रिजल्ट को जब भी बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन नंबर डी में भी 4k प्लस 3 दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा। समझना क्या है, आप इस बातों को ध्यान रखिएगा। समझना ये है कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा तो हमेशा से 4k प्लस यहाँ पे ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर रख लीजिएगा उस फॉर्म में। अगर यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है सॉरी बॉयज एंड गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और ये किस रेशियो में बॉयज एंड गर्ल है, तो कह रहे हैं कि 7:5 के रेशियो में, बॉयज 7 तो बॉयज तो गर्ल कितना, बोलिए 5। हो गया कि नहीं हो गया। और कह रहे हैं यहाँ पे कि शिक्षकों और छात्रों का जो अनुपात है, ठीक है, शिक्षकों और छात्रों का जो अनुपात है 1:20 के रेशियो में है, ठीक है, 1:20 के रेशियो में है, यानी कि शिक्षक और छात्रों का, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल जो है, आगे देखिएगा यहाँ पे तो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट। स्टूडेंट कहने का मतलब क्या, स्टूडेंट कहने का मतलब यहाँ पे कि जब भी आप स्टूडेंट को लेते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट में कौन कौन आता है, तो बोलिए स्टूडेंट में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक
शिक्षक कहने का मतलब और छात्र, तो टीचर और टीचर के साथ में स्टूडेंट, स्टूडेंट कहने का मतलब क्या, स्टूडेंट यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल कहने का मतलब 20, तो किस रेशियो में है, तो कह रहे हैं यहाँ पे 1:20 के रेशियो, 1:20 के रेशियो में। कह रहे हैं यदि स्कूल में 280 लड़के हैं, 280 लड़के हैं तो कुल कितने शिक्षक होंगे, कुल कितने शिक्षक होंगे। एक बात आप समझिएगा, यहाँ पे मुझे किसका रेशियो मिला, तो ये टीचर का, ये मुझे किसका रेशियो मिला, स्टूडेंट का, यानी कि इस टीचर 1, तो इस रेशियो में स्टूडेंट कितने बोलेंगे 20। यहाँ पे देखेंगे अगर बॉयज मेरे पास क्या दिया हुआ है, बॉयज अगर यहाँ पे दिया हुआ है 7, तो गर्ल्स कितने, यहाँ पे क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि स्कूल में 280 लड़के हैं, ठीक है, 280 लड़के हैं, यानी बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं, तो 280 हैं। यहाँ पे किस रेशियो में बॉयज का रेशियो, बोलिए 7:5 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स है, यानी बॉयज कहने का मतलब कितना, बोलिए 7 यूनिट, बॉयज कितना, बोलिए 7 यूनिट। यहाँ पे नंबर्स में कुल कितने, तो बोलिए कि 7 यूनिट का वैल्यू ही तो है यहाँ पे 280, ठीक है। नंबर्स में कुल कितने बॉयज दिए हुए हैं, बोले 280 दिए हुए हैं, किसका वैल्यू है, बोलिए 7 यूनिट का। 7 से जब आप इसको काटिएगा, 7 से जब आप इसको काटिएगा, ठीक है, तो कटेगा यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 यूनिट कहने का मतलब क्या, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए 40 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 40 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ठीक है, कह रहे हैं कि कुल कितने शिक्षक हैं, कुल कितने शिक्षक है। अब एक बात आप मुझे बताइएगा, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि किस रेशियो में है, ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट 1:20 के रेशियो में, किस रेशियो में है, 1:20 के रेशियो में। अब देखिए बॉयज और गर्ल, यानी कि 7 और 5, बॉयज और गर्ल टोटल कितना हो गया, तो बोलिए कि 7 और 5 कुल कितना हो गया, 12 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख दिया मैंने, 1 यूनिट इक्वल टू कितना, 40। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 40 है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 40 दिया हुआ है, तो बोलिएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने, तो स्टूडेंट कहने का मतलब कितना, 12 यूनिट, 12 यूनिट। और 12 यूनिट यहाँ पे कहने का मतलब क्या, बोलिए 12 इंटू 40 इक्वल टू यहाँ पे 480, यानी कि 480 टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 480 यहाँ पे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 480। अब आइए हम अपने टीचर और स्टूडेंट के रेशियो के साथ अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1:20 के रेशियो में है, यानी कि यहाँ पे 20 यूनिट स्टूडेंट है। स्टूडेंट कितना यूनिट है, 20 यूनिट है। यहाँ पे टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने निकल करके आ गए, तो 480। तो ये 480 किसका वैल्यू है, बोलिए 20 यूनिट का वैल्यू है। तो हम बोले 20 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 480। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, 24। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, 24। टीचर किस रेशियो में है, तो 1 यूनिट के रेशियो में है। 1 कहने का मतलब कितना, 24, यानी टोटल जो है यहाँ पे वो टोटल स्टूडेंट अगर 480 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है कि शिक्षक कितने हैं, तो शिक्षक का जो यहाँ पे नंबर्स आएगा वो 24 आ जाएगा, जो कि ये पूरी तरीके से आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 24 ऑप्शन में देखेंगे कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि कहीं मिस प्रिंट होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, 24 बना लीजिएगा, ये पूरी तरीके से आपका सही आंसर है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेरे यहाँ पे कि पाइप ए जो है वो 15 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, ठीक है, और पाइप बी जो है वो 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है, 20 घंटे में क्या करेगा, खाली करेगा। कह रहे हैं क्वेश्चन में यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक बात आप समझिए कि ए जो है, पाइप ए जो है एक टैंक को भरता है कितने घंटे में, तो 15 घंटे में, 15 घंटे में ये भरता है, ठीक है। जबकि पाइप बी जो है वो क्या करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग आउटलेट पाइप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप नेगेटिव लाइएगा, नेगेटिव साइन के साथ इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आउटलेट पाइप होता है तो ये तो भरेगा और ये खाली करेगा, ठीक है। पाइप ए जो है भरेगा, जबकि ये क्या करेगा, खाली करेगा। तो ये कितने घंटे में खाली करता है, बोलिए कि 20 घंटे में खाली करता है, 20 घंटे में खाली करता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जो भी मेरे पास यहाँ पे टैंक है, उस टैंक की कैपेसिटी कितने लीटर पानी रखने की है, ठीक है। टैंक में कुल कितना लीटर पानी
आएगा। ठीक है, आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब एलसीएम निकालिएगा तो ये टोटल टैंक की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब 15 एंड 20 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, बोलिए 60। आप इसको मान लीजिए, इसमें कितना पानी आएगा, 60 लीटर पानी आएगा। अब इस पाइप ए एंड पाइप बी की एफिशिएंसी समझते हैं। 15 से जब आप 60 को काटिएगा तो ये 4 लीटर पानी, इसका 4 जो एफिशिएंसी आया, कहने का मतलब ये कि 1 घंटे में कितना पानी डालेगा, बोलिए 4 लीटर पानी डालेगा। जब 1 घंटे में 4 लीटर, तभी तो 15 घंटे में 60 लीटर डाल करके पूरी तरीके से भर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये 60 लीटर अगर भरा होगा तो ये कितने घंटे में खाली कर देगा, बोलिए 20 घंटे में खाली करेगा। जब 20 से 60 को काटिएगा तो 3 लीटर इसकी जो है एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, 3 लीटर जो है वो 1 घंटे में ये खाली कर सकता है। अब हम दोनों को एक साथ खोलेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, कह रहे कि दोनों पाइप को एक साथ खोलें, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो एक बात आप समझिए, अगर हम दोनों साथ में खोलेंगे तो ये 4 लीटर पानी डालेगा और ये 3 लीटर बाहर निकालेगा। कहने का मतलब कि फाइनली अभी भी मेरे पास 1 घंटे में 1 लीटर पानी जो है वो स्टोर होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? 1 घंटे में 1 लीटर पानी जो है वो क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों पाइप अगर एक साथ खोले जाए तो टंकी जो है ना, टंकी जो है कितने टाइम में भर जाएगा। टंकी में भरना पानी कितना लीटर है, बोलिए 60 लीटर। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो फाइनली मेरा 1 घंटे में कितना स्टोर हो रहा है, बोलिए 1 लीटर। ये टोटल इसकी कैपेसिटी डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के साथ, रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, बोलिए 60 घंटा ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है। 5 संख्या है, एवरेज 24 है, तो टोटल कुल कितने नंबर हो जाएंगे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। 24 5 20 से 120 टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो एवरेज जो है ना वो 22 हो जाता है। एक संख्या को निकाल देने पे अब संख्या रह कितना गया, बोलिए 4, और एवरेज कितना हो गया, तो 22 हो गया। 22 हो गया कितना, तो बोलिएगा कि 88। ठीक है, 5 दूनी 44, 22 60, 22 88, 88 आ जाएगा, यानी कि ये इतना रह गया। पूछा क्या गया है, बोला कि निकाली गई संख्या कितनी है। अगर ये पांचों था तो वैल्यू कितना हो रहा था, 120। एक निकलने के बाद वैल्यू कितना रह गया, बोलिए कि 88। तो इसमें से इसको माइनस ही तो कर लेंगे, माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बोलिए 32। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देख लीजिएगा। कह रहे हैं एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु जो है ना वो 15 साल है। 30 छात्रों की आयु जो है, यानी कि छात्र 30 है, 15 का एवरेज है, तो बोलिए टोटल कितना निकल करके आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 450 आएगा। कितना ईयर्स हो जाएगा, बोलिए 450 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, जब एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, जब एक शिक्षक शामिल होते हैं तो एवरेज बढ़ करके 15.5 वर्ष हो जाता है। एक बात आप पहले समझिए, पहले से कितने छात्र थे, बोलिए कितने स्टूडेंट थे, बोलिए 30 स्टूडेंट थे। एवरेज कितना था, 15 का, मल्टीप्लाई कर लिए, टोटल एज निकल करके आ गया सभी का। ठीक है, अब यहाँ पे कहिएगा कि सर 15.5 टीचर के आने के बाद, स्टूडेंट पहले थे 30, टीचर आएंगे तो स्टूडेंट और टीचर का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, बोलिए 31। एवरेज कितना हो जाएगा, बोलिए कि 15.5 जो है एवरेज हो जाएगा। अब टोटल आप निकाल लीजिएगा, देखिए ना टोटल निकालिएगा ना यहाँ पे, तो आप कहिएगा कि 450 और 15 ले लीजिएगा, तो आप 31 से जब 15 को मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो 31 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 465 आएगा। कितना आएगा, 465 आएगा। ठीक है, 460, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, जब 15 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, फोर 465। अब इसकी बात क्या कर रहे हैं, अब मुझे 0.5 से 31 में मल्टीप्लाई करना है। जब 0.5 में 31 से जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो आपको फिर से एक बार क्या दे देगा, तो बोलिए कि 0.5 से 31 करिएगा तो 15.5। कहने का मतलब यहाँ पे जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, तो 480.5 यहाँ पे टोटल एज निकल करके आएगा। पूछ रहा है यहाँ पे कि शिक्षक का एज बताइए, शिक्षक की आयु बताइए। ठीक है, बच्चे का टोटल एज 450 ईयर्स,
ठीक है, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट टीचर के आने के बाद में कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 480.5, यानी कहने का मतलब कितना, शिक्षक कितने साल के होंगे, तो कहिएगा ना कि सर 30.5 ईयर्स के टीचर अगर आएंगे, ठीक है, तो एवरेज जो है ना वो कितने से, तो 0.5 से इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30.5 जो है ये पूरी तरीके से इसका सही रिजल्ट। ठीक है क्या, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहा गया है, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन में, ठीक है, ए और बी एक काम को 12 दिन में और 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यदि दोनों दोनों ठीक है, कह रहे हैं कि यदि कंप्लीट करते हैं, यदि वे साथ 4 दिन काम करें तो काम का कितना भाग जो है वो बाकी रहेगा। ठीक है, अगर साथ में 4 दिनों तक काम करते हैं तो काम का बचा हुआ पार्ट कितना रह जाएगा, तो सिंपल सी बात है ना, ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 12 दिनों में, कितने दिनों में, 12 दिनों में कर लेगा। जबकि बी कितने दिनों में करेगा जी, बोलिए कि 16 डेज में कर लेगा। ये भी सही है यहाँ तक। ठीक है, अब हम जान लेंगे ये टोटल वर्क है कितना, एलसीएम निकाल लीजिएगा टोटल वर्क का, कहिएगा सर 12 और इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो 48 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आएगा, 48 यूनिट। ये क्या हो गया, तो बोलिए कि टोटल वर्क हो गया। कितना टोटल वर्क कितना हो गया, बोलिए 48 यूनिट हो गया। इसकी एफिशिएंसी समझ लेते हैं, जब 12 से 48 को काटेंगे ये 4 यूनिट और इससे काटेंगे तो ये कितना यूनिट, बोलिए 3 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना, अब चलिए साथ में काम कराते हैं ना दोनों को, बोले कि ए और बी अगर साथ में काम करता है तो ए प्लस बी जैसे ही साथ में आएगा तो ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा और 3 यूनिट करेगा, कुल कितना काम हो गया, बोलिए 7 यूनिट का काम हो गया। कुल कितना काम हो गया जी, 7 यूनिट का काम हो गया। कितना दिन करा दे, 4 दिन करा दे। 4 दिन जैसे ही काम हो जाएगा तो बोलिए कितना यूनिट काम हो गया, बोलिए 28 यूनिट काम जो है ना वो हो गया। बोलिए ठीक है कि नहीं है, बोलिए काम करना कितना था, 48 करना था, हो गया कितना, बोलिए 28। तो बोलिए रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितना, तो बोलिए कि सर 20 यूनिट का काम बचा हुआ है। ठीक है, टोटल वर्क का, टोटल वर्क कहने का मतलब कितना, 48 से डिवाइड करेंगे, ये आपका रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, अब आप इससे काटिए, दोनों को 4 से जैसे ही काटिएगा, ठीक है, तो 5 से काटिएगा, 5 नहीं 4 से कटेगा, 4 5 जा 20। ठीक है, और यहाँ पे 12 4 जा, ठीक है, 5 4 जा, ठीक है, और 12 4 जा, कहने का मतलब कितना, 5/12 यूनिट का जो आपका वर्क है वो रह जाएगा। 5/12 यूनिट का वर्क है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था, मैंने यहाँ पे बना दिया 5/12 यूनिट जो है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका पूरी तरीके से सही आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगला क्या बोला गया है, कह रहे यहाँ पे 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यह प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी। क्या बोला गया है कि एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, वेट करते हैं कि कोई ट्रेन आकर के रुकेगी। कोई ट्रेन ऐसी भी होती है जो कि रुकती नहीं है, पूरी तरीके से निकल जाती है। तो सुपरफास्ट ट्रेनें होती है, छोटे छोटे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकती है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को अच्छे से। ठीक है, एक तो पहले आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए किसी पर्सन को अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो बस केवल अपनी लेंथ को जैसे ही क्रॉस करेगी ना तो ट्रेन उस पर्सन को क्रॉस करेगी। एक बात आप समझ लीजिएगा, जब भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़िएगा और एक जो पूरी तरीके से चैप्टर जो आपको निकल करके आएगा इसी से रिलेटेड, वो आपका ट्रेन प्रॉब्लम के साथ आएगा। तो ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट को जब आप समझिएगा ना तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को नहीं क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो बस केवल अपनी लेंथ को क्रॉस कर जाएगी ना, तो उस पर्सन को क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है, ठीक है, चलिए आइए, इसकी स्पीड दिया हुआ है, क्या स्पीड दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, कितना मीटर क्रॉस कराना है, 120। इसको ना आप क्या करिएगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर की यूनिट है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से काटिएगा, ये बनेगा 3 और 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा स्पीड हो गया, कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा स्पीड हो गया। जब 15 मीटर पर सेकेंड मेरा स्पीड हो गया तो क्रॉस कितना करना है, बोलिए 120 मीटर लेंथ की ट्रेन ही तो है, तो लेंथ बाई यहाँ पे स्पीड, तो क्या निकल करके आएगा, टाइम 15 से काटेंगे, रिजल्ट आपका 8 सेकेंड पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 8 सेकेंड जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो। बोलिए क्लियर है, ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है,
फिर एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, उसे फिर से उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात आप समझिए, 25% की जैसे ही वृद्धि कर ली जाती है ना, समझेंगे दो तरीके। ठीक है, एक तो पहले देखिए 25% का वृद्धि करने का मतलब क्या, इसका जब आप फ्रैक्शन निकालिएगा ना तो क्या निकल करके आएगा, बोलिएगा 1/4। क्या आएगा इसका फ्रैक्शन, 1/4। अगर ओरिजिनल वैल्यू जो है अगर 4 रुपये पर केजी का है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू अगर 4 रुपये पर केजी का है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपये से अगर इंक्रीज करा जाता है तो 5 रुपये पर केजी आ जाएगा, 5 रुपये 4 रुपये पर केजी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 5 रुपये पर केजी वृद्धि हो गया। ठीक है, कितने का वृद्धि हो गया, अगर 4 रुपये उसका ओरिजिनल रेट है, 1 से हम इंक्रीज करा देते हैं तो कहाँ पहुंच जाता है, बोलिए 5 पे पहुंच जाता है। अब 5 रुपये से मुझे 4 पे लाना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो सीधा सा बोलिए 5 रुपये से कितने पे लाना है, 4 पे लाना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी, किससे, बोलिएगा 5 से, 1/5। अब 1/5 जैसे ही लिखिएगा ना, रिजल्ट अब कितना आ जाएगा, बोलिए 20%। कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का जो रेशियो दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है 7:3 के रेशियो में है। ठीक है, पिता और उसके पुत्र यानी कि फादर और सन का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:3 के रेशियो में दिया हुआ है। ये 7 तो ये कितने का, अगर पापा उसके 7x के हैं, ठीक है, तो उसका सन कितने का, तो बोलिए कि 3x का। ठीक है, ये 7 यूनिट यहाँ पे, तो इसकी जो एज आएगी वो कितना यूनिट आ जाएगा, बोलिए कि 3 यूनिट आ जाएगा। कह रहे कि 6 साल बाद यह जो रेशियो है ना वो 5:2 के रेशियो में जाएगा, ये 5:2 के रेशियो में चला जाएगा। कब, तो 6 साल बाद। कितने साल बाद, 6 साल बाद। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे देख लीजिएगा कि फादर और सन के एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो बोलिए 7 और 3 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। जबकि 6 साल बाद अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, तो बोलिएगा 3 आएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस चीजों को। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी किसी भी 2 पर्सन के एज का डिफरेंस अगर आप चेक करते हैं तो आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, ये कोई भी नंबर से आप उठा लीजिए, एक बार जो डिफरेंस आपने निकाला वो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, इस बात को आपको समझ लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस कितना दिया, बोलिए 7 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया, बोलिए 4। अब आफ्टर 6 ईयर्स जो है अब डिफरेंस कितना रह गया, बोलिए कि यहाँ पे 3 रह गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती है, ये संभव नहीं है, इसलिए हम अपने सिस्टम से इसको सही करेंगे। क्या कर लेंगे, कैसे करेंगे, तो ऊपर वाला डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे वाले नंबर का डिफरेंस जो है ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा। तो नीचे का डिफरेंस कितना, 3 को 7 में मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 20, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन करके आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर देख लीजिएगा, अब ऊपर वाला नंबर का डिफरेंस कहाँ निकाल लेंगे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से, तो 7 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना आएगा, 20, और 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा, तो बोलिएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। अब मेरी एक बात समझिएगा, ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, अब यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि 6 साल बाद जो है वो रेशियो क्या हो गया, तो बोलिएगा 5:2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट में उसका जो है ना वो क्या पूछ रहा है, तो बोलिए कि प्रेजेंट में उसका एज पूछ रहा है कि प्रेजेंट में एज क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 21 से कहाँ 20 पे। ठीक है, इसका मतलब अभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना 1 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 1 जो है ना वो किसका वैल्यू होगा, तो बोलिएगा 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा वही क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 ईयर्स हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मुझे 7 यूनिट का जो वैल्यू जानना होगा, तो बोलिए 7 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिएगा 42। जबकि 3 इंटू 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कि 18 आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल कहने का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज अगर पूछ रहा है तो पापा का जो फादर का जो एज बनेगा वो यहाँ पे 42 साल बनेगा,
जबकि उसके सन का जो एज बनेगा वो कितना बनेगा, तो बोलिएगा यहाँ पे कि 18 ईयर्स जो है ना उसका एज बन जाएगा। ठीक है, 18 ईयर्स इसका एज बन जाएगा। इस चीज़ों को आपको समझ लेना होगा। या फिर एक चीज़ें मैं और आपको बता दूं, एक चीज़ें मैं और आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है और यहाँ पे फादर और उसके सन का प्रेजेंट एज का ही तो रेशियो दिया हुआ है 7:3। क्या दिया हुआ है, 7:3। अब आपको चेक कर लेना है कि ये 7:3 के रेशियो में कौन है, 7:3 के रेशियो में। ठीक है, देखिए ये दोनों को अगर काटिएगा, ये 7 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 7 से इसको काटिएगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 7 जा, ठीक है, जब इसको आप काटिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 6 आ गया तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे 7 यूनिट का वैल्यू और 3, 6 का 42, 18 यहाँ पे आ जाएगा। इस साल बाद देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, चेक किया गया, देखिए 21:2 यहाँ पे जो आएगा इससे ज़्यादा ही आएगा आफ्टर 6 ईयर की बातें कह रहा है। तो ठीक है, आफ्टर 6 ईयर की बातें कह रहा है तो ये ज़्यादा है, कहने का मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का जो वैल्यू है, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 6 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 आएगा, ठीक है, तो 21 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा, तो 9 छक 54 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जबकि 21 26 आ जाएगा यहाँ से 126, और ये 54 जो आएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से डेटा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि आप आगे ऑप्शन के साथ जाइएगा, ठीक है, तो ऑप्शन के साथ भी चीज़ें जो है ना वहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 42 18 कहीं से बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका प्रेजेंट का अगर रेशियो देखिएगा, ठीक है, तो 42 18 कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये कटेगा, ये 21 और ये 9, फिर इसको काटिएगा, ये बन करके आएगा 7 और ये 7:3 के रेशियो में इसका चला जाएगा प्रेजेंट एज में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बन सकता है। अब इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो 35 और 15 का अगर आप रेशियो निकालिएगा, ठीक है, दोनों में 5 कॉमन है, ये 7 और ये भी 3 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, ये भी 3 के रेशियो में आ जाएगा, 7:3 के रेशियो में। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये जैसे ही आएगा 49 49 और 21, 49 और 21 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये 7 और 3 के रेशियो में ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी 7:3 के रेशियो में आ जाएगा, सारे 7:3 के रेशियो में है। ठीक है, बट यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अब कह रहा है आफ्टर 6 ईयर्स जो है, ठीक है, 5:2 के रेशियो में होना चाहिए। आफ्टर 6 अगर इसमें प्लस करेंगे, इसमें 6 प्लस करेंगे तो कितना बन करके आएगा, बोलिए ये 48 आएगा, और जबकि ये कितना आ जाएगा, तो बोलिए कि 48 और 18 24, जो कि ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा, ठीक है, तो ये बन करके आएगा 21 और ये बन करके आएगा 42, फिर से एक बार वही रह जाएगा। ठीक है, इसमें जब आप प्लस करिएगा, ठीक है, तो 6 प्लस करिएगा तो 55 और 26, ये बिल्कुल जो है वो 5:2 के रेशियो में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें प्लस करिएगा, ये भी 5:2 के रेशियो में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, 5:2 जो रेशियो दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, ये मिस्टेक है, उसको एक बार चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये 5:2 नहीं हो सकता,
ठीक है, 5:2 नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम अपने सिस्टम के साथ जाएंगे। अगर आप ओरिजिनली देख पाएंगे, ठीक है, तो ये 126 और 54 में आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, फिर है यहाँ पे 7 टू द पावर 103, 9 टू द पावर 87 इंटू 3 टू द पावर 54। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 टू द पावर 103 इंटू 9 टू द पावर 87 इंटू 3 टू द पावर 54 का यहाँ पे कह रहे हैं ना, यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो यूनिट डिजिट बताना है, आपको इकाई का अंक आपको बता देना है। ठीक है, अब देख लीजिए 7 टू द पावर यहाँ पे 103 है। मैंने बताया कि अगर 7 को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसके पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वहां पे हम लिख लेंगे। तो 4 से डिवाइड करिएगा ना तो 100 कैंसिल होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा। अब आप बोलिए कि सर 7 टू द पावर 3 यहाँ पे होगा तो क्या होगा, 7 का क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, और 7 का जब आप क्यूब निकालिएगा, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी, ठीक है, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी 7 टू द पावर 3 343, यूनिट डिजिट यहाँ से क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया, यहाँ से यूनिट डिजिट आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। 9 के पावर को कैसे समझते हैं, तो 9 के पावर, इसके पावर 87 दिया हुआ है। अब 87 को ऑड एंड इवन के साथ देख लेंगे। अगर 9 के पावर में अगर ऑड नंबर रहे तो रिजल्ट आपका 9, जबकि इवन नंबर रहे तो क्या मिलता है 1, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 1। अब 3 टू द पावर 54, तो 3 टू द पावर 54 है, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 52 कैंसिल होगा, रिमाइंडर 2 आएगा, यानी 3 टू द पावर 2 रखिएगा तो यहाँ पे आपका 9 मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 1 इंटू 9 इक्वल टू क्या बनकर के आएगा 27, क्या बनकर के आएगा 27, और 27 की यूनिट डिजिट आपसे पूछी गई। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिए हुए थे। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी ना आपको समझने में। ठीक है, मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसी तरीके का और क्वेश्चन लेकर के, धन्यवाद।